हाँ तो बच्चे प्रश्नावली 6.3 का हम पहला सवाल देखते हैं कि दी गई आकृति में पी क्यू आर की भुजा क्यू पी को आर क्यू को क्रमशः यस और टी तक बढ़ाया गया, यानी इस भुजा को यस तक और इस भुजा को टी तक बढ़ाया गया और उनके एंगल दिए गए हैं कि यस पी आर बराबर 180 अंश और पी क्यू टी बराबर 110 अंश। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पी आर क्यू ज्ञात करना है। तो हम इसमें देखते हैं तो यह अगर 135 है तो यह कितना होगा, क्योंकि यह क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो रैखिक युग्म का हमने प्रमेय बताया था कि 180 अंश का कोण बनाते हैं। तो यह 135 दिया तो 135 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 अंश आ जाएगा। कहने का मतलब हमारा यह कोण कितना आ गया, 45 अंश आ गया। ठीक, यह भी रैखिक युग्म बना रहे हैं तो 180 में से हम 110 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 अंश। तो यानी कहने का मतलब हमारा यह कोण 70 अंश हुआ। तो दोनों और हम देखते हैं 45 अंश आ गया या 70 अंश आ गया। तो यह कोण हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी 180 में से हम क्या करेंगे, यह 45 प्लस 70 क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा, 115 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 अंश। तो ये हमारा पहला सवाल लग गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। देखिए ये 65 अंश आया है ना। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा कहता है कि दी गई आकृति में यदि x 62 अंश है, ठीक है, x y z कितना है, यह पूरा 54 अंश है और y वो जो दिया गया है, ये y वो जो दिया गया है इसका इस कोण का समद्विभाजक है और o z जो है इस कोण का समद्विभाजक है। तो हमें o z y यानी यह कोण ज्ञात करना है और यह कोण ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, तो ये 62 है, ये 54 है और यह कोण पूरा कितना हो जाएगा। तो हम इन दोनों कोणों को जोड़कर क्या किए, घटा दिए, तो यह कोण हमारा कितना आ गया, 64 अंश आ गया। तो हमने बताया कि वाई जेड जो है इसका समद्विभाजक है और ओ जेड जो है इसका समद्विभाजक है। तो ये 54 अंश है, इसका आधा कितना हो जाएगा, ये पूरा 54 अंश, तो यह कोण कितना हो जाएगा, 54/2, यानी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 अंश आ जाएगा। इसी प्रकार यह कोण पूरा हमारा कितना है, 64 अंश आया है। तो ये आधा कितना इसका होगा, 64/2, तो हमारा कितना हो जाएगा, 32 अंश। तो कहने का मतलब एक तो कोण प्राप्त हो गया, ओ जेड वाई कितना आ गया, 32 अंश, और एक कोण हमें प्राप्त हो गया। तो आगे हम देखते हैं हमें वाई ओ जेड ज्ञात करना, ए जेड ज्ञात करना है। तो हमने देखा कि ये इसका आधा कितना आया, 27 आया था, इसका 32 आया था। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 180 माइनस करेंगे 27 प्लस 32 घटा देंगे तो हमारा वाई ओ जेड प्राप्त हो जाएगा। 180 माइनस 7 2 9 हो जाएगा, 3 2 5, तो 59 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2 और 1, यानी कहने का मतलब हमारा वाई ओ जेड कितना आ गया, 121 अंश। देखिए आया 121 अंश। ठीक है, ये 32 अंश आया है। अब आगे हम सवाल देखते हैं, यह वाला तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कहता है दी गई आकृति में ए बी पैरेलल टू डी ई दिया है। ठीक है, अब बी ए सी दिया 35 अंश यानी 35 अंश दिया है और सी डी ई यानी सी डी ई दिया है 53 अंश दिया है। डी सी ई ज्ञात करना है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, डी सी ई ज्ञात करनी, यह कोण ज्ञात करना है। कौन सा कोण ज्ञात करना है हमें, यह कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि दो पैरेलल रेखाएं, ये ए बी एक पैरेलल रेखा है और डी ई पैरेलल रेखा है। ए बी पैरेलल रेखा है और डी ई पैरेलल रेखा है। ये ए इसको डी ई है, ठीक है, तो इसको ए कार प्रतिच्छेद कर रही है, यानी एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे। अगर यह 35 अंश है तो यह भी तो 35 अंश होगा, क्यों, एकांतर कोण से। तो कहने का मतलब हमारा यह 35 है तो यह 35 प्राप्त हो गया। ये 53 है ही है। तो त्रिभुज के डी सी ई में देखें तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम क्या करेंगे, 180 में से क्या करेंगे, माइनस 53 प्लस 35 घटा देंगे तो वही हमारा जो कोण आ जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 8, 180 में से घटा देंगे तो 10 में से 8 गया, 2 बचा, और यहाँ पे कितना बचा आपका, 10 में से 8 गया, 2 बचा, यानी देखिए यहाँ पे कितना आया है, 35 आया है और यही हमने घटाया है यह वाला टर्म्स। देखिए 35 प्लस 18 कि ये तो हमारा कितना आएगा, 92 आएगा। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे
180 में से 53 प्लस 35 हमने जोड़कर घटा दिया तो हमारा कितना है 92 अंश आया। ठीक है, तो आगे सवाल देखते हैं। आगे चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल कहता है कि दी गई आकृति है, ठीक है, पी क्यू आर एस को टी बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि पी आर टी बराबर 40 अंश, यानी ये दो रेखाएं हैं और बिंदु टी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, और इनको इस तरह मिला दिया गया है और कह रहा है कि हमारा पी आर टी यानी यह 40 अंश दिया है, यह 95 अंश दिया है, और टी एस क्यू यह 75 अंश दिया है, तो एस क्यू टी ज्ञात करना है। यस क्यू टी यानी यह कोण हमें ज्ञात करना है। तो बताइए यह हम देखें पी आर टी में, त्रिभुज किसमें देखें, पी आर टी में देखें तो हम देखते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो यह 95 या 40 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा 135 अंश हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो हम 180 में से क्या करेंगे, 180 में से हम क्या करेंगे 135 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ 7 में से 3 गया 4 यानी 45 अंश आ जाएगा। कहने का मतलब हमारा यह कोण कितना हो जाएगा 45 अंश आएगा। तो यह भी कोण 45 हो जाएगा कि दो तिर्यक रेखाएं काटती हैं तो उनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, जिसे हम सम्मुख कोण कहते हैं। तो ये 45 होगा तो यह भी 45 होगा। जब यह 45 हो गया तो ये 75 हो, तो हम तीसरा कोण तो निकाल ही सकते हैं, क्यों कि अब हमारा 45 हो गया शीर्षाभिमुख से। तो 75 प्लस 45 कितना हो जाएगा 5 7 4 11 एक बार 120 अंश। तो ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो 180 माइनस 120 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। कहने का मतलब हमारा यह कोण कितना आ गया 60 अंश, यही पूछ रहा था। आगे बढ़ते हैं।